महाराष्ट्र की सत्ता में होगा परिवर्तन या महायुति का रहेगा राज। झारखंड में जीत का ताज किसके हाथ? मजबूत होगा इंडिया गठबंधन या एनडीए मारेगी बाजी? उपचुनाव में किसके हाथ बाजी? प्रियंका गांधी के असली राजनीति की शुरुआत या अंत? आज है फैसले का दिन। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की और देश भर में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय पर तो जलेबियां भी बननी शुरू हो गई हैं। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड का सियासी भविष्य आज तय होने वाला है। महाराष्ट्र और झारखंड के रुझानों में एनडीए आगे चल रही है। महाराष्ट्र में महायुति 64 और महाविकास आघाड़ी 62 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं झारखंड में एनडीए 25 और इंडिया ब्लॉक 10 सीटों पर आगे चल रही है। आज तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार की वापसी होगी या महाविकास आघाड़ी के हाथों में सत्ता जाएगी। पूरे देश की निगाहें इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर है। हालांकि बिहार, राजस्थान, पंजाब, केरल सहित अलग अलग राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आ रहे हैं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी सबकी नजर है, क्योंकि यहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मैदान में है। सभी सीटों पर काउंटिंग 8 बजे शुरू हो चुकी है। पहले बैलेट पेपर की गिनती हो रही है और फिर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर 95% से ज्यादा मतदान हुआ। सत्तारूढ़ महायुति में शामिल बीजेपी ने 149 सीट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 81 सीट और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा। एमवीए में शामिल कांग्रेस ने 101, शिवसेना यूबीटी ने 95 और एनसीपी शरद पवार ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग हुई। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर 66.65%, तो दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर 68.4% मतदान हुए। राज्य में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच मुकाबला है। 2 राज्यों के नतीजों के अलावा बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीट, राजस्थान की 7 विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 6 विधानसभा सीट, बिहार की 4 विधानसभा सीट, पंजाब की 4 विधानसभा सीट, उत्तराखंड की केदारनाथ और केरल की पलक्कड़ सीट के अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ और केरल की वायनाड की लोकसभा सीट पर भी आज ही नतीजे आएंगे। केरल की वायनाड सीट पर हुए उपचुनाव की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का सीधा मुकाबला वाम मोर्चा के सत्यन मोकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से है। नव्या हरिदास कोकीकोड की निगम पार्षद हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां की लोकसभा सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। देखना यह होगा कि इस चुनावी मैदान में कौन बाजी मारता है और किसके सर जीत का सेहरा चढ़ता है। ये तो दोपहर तक साफ ही हो जाएगा। चुनाव परिणाम आने पर फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे punjabkesari.com। धन्यवाद।